नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और इस बार का हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो क्रॉप लिया है वो एक खरीफ क्रॉप है, राइस। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। राइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की, और ये अराउंड 2.7 बिलियन पीपल का स्टेपल डाइट भी है। राइस सारे कॉन्टिनेंट्स में ग्रो होता है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, और इसका प्रोडक्शन अराउंड 150 मिलियन हेक्टेयर्स पे होता है, जिसका एनुअल प्रोडक्टिविटी अराउंड 3.83 टन्स पर हेक्टेयर रहता है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में 90% राइस का प्रोडक्शन और कंजम्पशन एशिया में होता है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। अगर हम बात करें तो इंडिया का 70% रूरल पॉपुलेशन डायरेक्टली राइस के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट राइस इनको प्रोवाइड करता है। मोर देन 65% लोगों का जो स्टेपल फूड है इंडिया में वो राइस है। राइस एनुअली इंडिया में अराउंड 44 मिलियन हेक्टेयर्स में ग्रो होता है और जो जनरली 4 मेजर इकोसिस्टम्स में आते हैं। पहला है कि हम इरीगेटेड राइस ग्रो करते हैं अराउंड 21 मिलियन हेक्टेयर्स में। रेन फेड लोलैंड राइस ग्रो होता है अराउंड 14 मिलियन हेक्टेयर्स में। रेन फेड अपलैंड राइस अराउंड 6 मिलियन हेक्टेयर्स में, और फ्लड प्रोन राइस अराउंड 3 मिलियन हेक्टेयर्स में ग्रो होता है, जिनका कंट्रीब्यूशन 67%, 22%, 6% और 3.3% होता है टोटल राइस प्रोडक्शन का रिस्पेक्टिवली। अगर हम देखें राइस के ओरिजिन के बारे में तो राइस का ओरिजिन भी इंडो बर्मन ही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल का रहता है। राइस की अगर हम बात करें तो इसका बोटानिकल नेम ओराइजा सटाइवा होता है, जो ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करता है। ओराइजा के अराउंड 24 रिकग्नाइज स्पीसीज़ हैं, जिसमें से 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज़ हैं, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लैबरेमा। ओराइजा सटाइवा का क्रोमोसोम नंबर 24 होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओराइजा सटाइवा की वैरायटीज़ के बारे में। ओराइजा सटाइवा की 3 सब स्पीसीज़ हैं, इंडिका, जैपोनिका और जवानिका। इंडिका जो है वो ट्रॉपिकल राइस है जो इंडिया में ग्रो होता है। इसका ऑन या तो नहीं होता या छोटा होता है। इसकी मैच्योरिटी भी लेट होती है और इसकी स्टेम भी लंबी होती है। जैपोनिका जो है वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल राइस है जो जनरली जापान में ग्रो होता है। जैपोनिका एक अर्ली मैच्योरिटी राइस है और ये फोटोसिंथेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसकी स्टेम छोटी होती है और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को लेके। इसमें लॉजिंग कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जवानिका की बात करते हैं। जवानिका में कम टिलरिंग होती है, उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, लॉजिंग इसमें नहीं होती और ये ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता फोटो पीरियड या ठंडे टेम्परेचर को देख के। नेक्स्ट इसकी शैटरिंग इतनी आसानी से नहीं होती ग्रेन की, और ग्रेन टाइप इसका बड़ा और बोल्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैरायटीज़ के बारे में। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी थी जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो है ताइचंग नेटिव 1 या TN1, जो कि क्रॉस है डी जियोबूजन और टी वाइचक के बीच में। अब इस वैरायटी को ताइवान ने डेवलप किया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये वैरायटी बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी थी और ये पहली सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी। तो इसकी यील्ड तो बहुत ज़्यादा थी, पर एक टाइम के बाद इसकी जो ग्रेन फिलिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी। तो ग्रेन फिलिंग इसमें कम होती थी, तो और उसमें एक और ड्रॉबैक ये हुआ कि इसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इस वजह से इस वैरायटी को एज एन इंडिकेटर प्लांट यूज़ किया गया। तो एज एन इंडिकेटर इसको वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर या ग्रीन लीफ हॉपर, स्टेम बोरर, इन सब और बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो TN1 थी, इसको ताइवान से IIRI मनीला लाया गया बाय डॉक्टर TT चांग, और इन्होंने इसको मनीला लाया। इंडिया में TN1 पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 1964-65 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया था GV चलम ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी की अगर हम बात करें वो है IR8, और इसका एक पेरेंट जो है वो डी जियोबूजन भी है। इसको
ब्रीड किया था H.M. बीचल ने, और इसको ब्रीडिंग जो हुई थी वो मनीला फिलीपाइंस में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं IR8 कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। तो IR8 1966 में इंडिया में आया और इसने TN1 को आउट यील्ड कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी के बारे में जो कि डेवलप की गई थी इंडिया के राइस प्रोग्राम के अंडर। वो वैरायटी है जया, एंड जया इज़ अ क्रॉस बिटवीन TN1 जो ताइवान से आई थी और T141 जो कि इंडियन वैरायटी थी। तो जया ने TN1 और IR8 दोनों को आउट यील्ड कर दिया और इसीलिए जया को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जगन्नाथ, जो कि T141 की एक म्यूटेंट वैरायटी है। अगर हम जया के पेरेंट्स को रिवर्स क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उनका, तो वो वैरायटी बनेगी हमारी पद्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक वैरायटी आती है इंडिका और जवानिका राइस की के क्रॉस के बीच में CR1014 जो कि क्रॉस है बिटवीन T90 जो कि इंडिका और उरांग उरांग जो कि जवानिका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो ये CR1014 रिलीज़ हुई थी 1988 में। और ये बहुत पॉपुलर हुई उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उसका जो ग्रेन था वो बहुत ज़्यादा फाइन था और उसकी ईल्ड अराउंड 3 to 4 टन्स पर हेक्टेयर होती थी अंडर सबमर्ज्ड कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करें तो देखेंगे कि एक और वैरायटी आई थी, ड्वार्फ वैरायटी थी पूसा बासमती 1, और ये वर्ल्ड की पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी थी और इसे डेवलप किया था IARI ने। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ एरोमेटिक वैरायटीज़ आती हैं जैसे कि साबरमती, बासमती 370, करनाल लोकर, देहरादून बासमती जिसे T3 बोलते हैं, पूसा बासमती, कस्तूरी, तरोरी बासमती, बासमती 385 और हरियाणा बासमती 1। डीप वाटर राइस वैरायटीज़ जो हैं वो हैं चकिया, मधुकर, जलमगन, जयसूर्या, जलधि, जलधि 1, जलधि 2, पंतधान 2, जलप्रिया, ये सब जो हैं डीप वाटर राइस वैरायटीज़ हैं। नॉन बासमती अगर हम बात करें सुपर फाइन राइस की, तो उसमें IR64, PR106 गौरव और पंजाब नंबर 1 आता है। सबसे ज़्यादा राइस का एक्सपोर्ट थाईलैंड से होता है और उसके बाद US से होता है। इसमें इंडिया की पोजीशन 5th है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड मार्केट जो है वो अभी थाईलैंड ने कवर कर रखा है। राइस की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जापान में है, अराउंड 58 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, और एवरेज प्रोडक्टिविटी इंडिया की जो है वो 18.5 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी स्टेजेस के बारे में, तो अगर हम देखेंगे कि जनरली जो राइस की कल्टिवेटेड वैरायटीज़ हैं वो अराउंड 110 से 210 दिन लेती हैं पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। इनका जो लाइफ साइकिल है वो 3 इंपॉर्टेंट फेजेस से गुजरता है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और राइपनिंग। वेजिटेटिव स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है और उसमें डे लेंथ, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, थर्मोसेंसिटिविटी, इन सब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी होती है उसका ज़्यादा लंबा वेजिटेटिव पीरियड होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी। जो रिप्रोडक्टिव और राइपनिंग फेजेस होते हैं वो जनरली कांस्टेंट होते हैं मोस्ट वैरायटीज़ के लिए। जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, जो कि पैनिकल फॉर्मेशन से फ्लावरिंग तक का जो फेज़ है, वो अराउंड 35 डेज़ लेता है, जबकि राइपनिंग जो फ्लावरिंग से हार्वेस्टिंग का जो फेज़ है वो अराउंड 30 डेज़ लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं वाटर के लिए राइस की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जब बूटिंग स्टेज होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टिलरिंग स्टेज पे भी पानी दिया जाता है और प्राइमोडियल ग्रोथ से फ्लावरिंग तक की जो 40 to 60 डेज़ की ड्यूरेशन है उसमें ड्वार्फ वैरायटीज़ में पानी की ज़रूरत होती है। सबमर्जेंस अराउंड 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं राइस की। तो अराउंड उसको क्लियर स्काई चाहिए होता है और 20 to 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। रात का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। रेनफॉल इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्ले, लोमी सॉइल्स, ये सब बहुत ज़्यादा सूटेड होती हैं अच्छी तरह से। अलूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल सब पे जनरली ग्रो हो जाता है, बट पीएच इसका अराउंड 5 to 8 होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है वाटर की
मिड अर्ली राइस वैराइटीज़ में अराउंड 800 to 1500 mm होती है। लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे अराउंड 250 mm वाटर यूज़ करता है राइस, और नर्सरी रेज करने के टाइम पे अराउंड 50 mm यूज़ करता है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ लगाएं और ड्राउट टॉलरेंट राइस वैराइटीज़ को यूज़ करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखते हैं कि राइस कल्टीवेशन के 3 इंपॉर्टेंट सीजन्स हैं इंडिया में, औस, अमन और बोरो। औस या आशु इसका मतलब होता है क्विक या अर्ली इन संस्कृत। तो जो राइस वैरायटी है ये अराउंड जनरली प्री मानसून पीरियड में ग्रो की जाती है और इसीलिए इसे औस बोलते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग अराउंड अगस्त सितंबर में हो जाती है। इसीलिए इसे हम ऑटम राइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो ऑटम का टाइम पड़ता है। नेक्स्ट हमारी है खरीफ वैरायटी या विंटर वैरायटी या अमन। तो ये जो अमन वैरायटी है, अमन जो है एक विंटर राइस है, क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो विंटर में होती है। थर्ड हमारी जो वैरायटी है राइस की वो है बोरो या समर सीज़न की वैरायटी। क्यों? क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो होती है समर्स के टाइम पे, और ये जनरली सबमर्ज्ड लैंड्स में होती है जिनका एलिवेशन थोड़ा कम होता है। इसी के साथ हमारा राइस प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे राइस के कल्टीवेशन के बारे में, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में, वीड मैनेजमेंट के बारे में, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आगे वाले पार्ट को फॉलो करना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।